Good morning, everybody. I'm your Master G. I welcome you all in my channel once more. Today, I will be discussing about a new topic, that is it. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 15 ऐसे तरीके डिस्कस करने वाला हूं जिसके अंदर आप इट का यूज कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हैं। ये जो वीडियो है वो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी ग्रामर पर फोकस करके उसको इंप्रूव करना चाहते हैं एंड ऑल्सो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो जो अपने स्पोकन इंग्लिश को बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। इट को तो आपने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा, मगर क्या आपने कभी सोचा है इसका हम यूज क्यों करते हैं, कहां करते हैं और कैसे करते हैं, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो लीजिए इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए और हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे माइंड में जब मैंने इट के बारे में सोचना शुरू किया तो मेरे माइंड में सबसे पहले 3 सवाल आए और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ये 3 सवाल आपके मन में भी आते हैं कि भाई इट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इट का हिंदी में क्या मतलब होता है। सोचा है आपने इट का हिंदी में क्या मतलब होता है? तो गाइस इट का हिंदी में 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है यह, इसको हम हिंदी में बोलते हैं यह, और दूसरा इसका मतलब होता है वह। तो हम इसको यह भी बोल सकते हैं और वह भी बोल सकते हैं। इस बात को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए दूसरा सवाल, इट क्या है? Have you ever thought about it कि what is it? इट क्या है? भाई यहां पर कहने का भाव ये है, इट जो है वो एक प्रोनाउन है। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्रोनाउन क्या होता है? भाई वो सारे के सारे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर ये कहता हूं कैट, तो कैट क्या है भाई? नाउन। मगर मैं अपने सेंटेंस के अंदर बार बार कैट का यूज करके अपनी भाषा को गंदा और बेकार नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं इसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढता हूं। मतलब कि मैं इसको अगर इट कहकर बुलाऊं तो इट विल नॉट बी रॉन्ग। तो भाई यहां पर ये जो कैट है वो हुआ नाउन और इसकी जगह मैंने इट का यूज किया, ये हुआ प्रोनाउन। तो भाई यहां पर इट क्या है? इट क्या है भाई? प्रोनाउन है। तो पहला सवाल क्या है हमारा? भाई इट को हिंदी में क्या बोलते हैं? यह और वह। दूसरा सवाल इट क्या है? इट एक प्रोनाउन है। इसी के साथ तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, यूज कैसे करें। भाई अब मेरे माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि भाई इट का यूज कैसे करें। तो गाइज ये वीडियो इसी चीज के बारे में है जिसके अंदर मैं आपको 15 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा और ऑल दोज पीपल जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने ग्रामर को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो है ना बड़ी जबरदस्त और शानदार होने वाली है। तो लीजिए चलते रहिए मेरे साथ। अब बात करते हैं यूज कैसे करें। देखिए इट का यूज कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। इट को मैंने आपने बताया इट के बारे में कि इट भाई एक प्रोनाउन हुआ। अब प्रोनाउन हुआ मगर इट का यूज हम कैसे कैसे करते हैं एक सेंटेंस के अंदर। इट का यूज हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव, एक तो नॉमिनेटिव केस के लिए नॉमिनेटिव और दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन है कि भाई ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अगर आपने नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस को डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे प्रोनाउन वाले ट्यूटोरियल को देखना मत भूलिए, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है। तो लीजिए आगे चलते हैं हम लोग। तो हम बात करें नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हमने नॉमिनेटिव केस के रूप में प्रोनाउन मतलब इट जो कि प्रोनाउन है उसका यूज करना है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं कि इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। इट इज रेनिंग। तो गाइज मैंने इट किसके लिए यूज किया? बरसात के लिए। तो ये यहां पर मैंने इट का यूज नॉमिनेटिव केस मतलब कि इट को मैंने सब्जेक्ट के रूप में यूज किया, ये बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इट का यूज कैसे करते हैं? इट का यूज हम 2 तरीकों के लिए करते हैं। नंबर 1 नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। तो पहला इस सेंटेंस में देखिए इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। तो इट का यूज मैंने यहां पर नॉमिनेटिव केस के लिए किया। लीजिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए माय मदर हैज a cat and she loves it very much। देखिए मेरा दूसरा सेंटेंस देखिए, माय मदर हैज ए कैट, मेरी मदर के पास एक कैट है और शी लव्स इट
वो उसे बहुत प्यार करती है, शी लव्स इट वेरी मच। तो गाइज ये बात देखिए, यहां पर मैंने इट का यूज जो किया है भाई वो ऑब्जेक्टिव रूप से किया है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में किया है। अब मैं आपको एक बात याद दिला देता हूं कि भाई इट का यूज जो होता है ना, इट का यूज हम सिर्फ दो तरीकों के लिए करते हैं इंग्लिश में, नॉमिनेटिव केस के लिए और ऑब्जेक्टिव केस के लिए। इफ यू वांट टू यूज नॉमिनेटिव केस तो इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, तो यहां पर इट का यूज मैंने एज ए सब्जेक्ट मतलब कि नॉमिनेटिव केस के रूप में किया। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस के बारे में तो आपने यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है, तब ये यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होगा। तो लीजिए आगे भी चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जहां पर मैं ये बता रहा हूं कि इट का यूज हम किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अब आपके मन में यह है भाई सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए होता क्या है, हर एक सेंटेंस के अंदर मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं हर एक सेंटेंस के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो भाई इस सेंटेंस के अंदर 3 पार्ट हैं। पहले वाले भाग को हम सब्जेक्ट बोलते हैं और लास्ट वाले भाग को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और बीच में जो बचता है उसको हम बोलते हैं क्रिया मतलब वर्ब। तो सिमिलरली अगर हम बात करें इट का यूज हम किसी भी सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि आई हैव ए कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, और एंड इट प्लेज विद मी। देखिए मेरे पास एक बिल्ली है, अगर आप इस कैट के ऊपर फोकस करेंगे तो भाई ये यहां पर नाउन है। और अब हम चलते हैं इट के लिए। तो अगर इस सेंटेंस के अंदर देखेंगे ये यहां पर क्या हुआ, ये यहां पर हमने इसका यूज एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया, मगर भाई ये इट जो है ना वो कैट को बता रहा है। तो ऐसे वो सारे के सारे शब्द जो भाई नाउन को डिनोट करते हैं, बताते हैं, उसे हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो इट का यूज हमने यहां पर प्रोनाउन के रूप में किया, नॉमिनेटिव केस के रूप में किया। और आप ये भी बोल सकते हो कि भाई इसका यूज हमने किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी किया है। तो आई हैव ए कैट एंड इट प्लेज विद मी, ये जो बिल्ली है वो मेरे साथ खेलती है। इट यहां पर मैंने यूज किया एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं जहां पर मैंने इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया है कि एक सेंटेंसेस में। देखिए सेंटेंस नंबर 1, इट इज डार्कनिंग, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट इज डार्कनिंग। तो यहां पर इट जो है वो मेरा सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, और मैं इसको नॉमिनेटिव केस बोलता हूं। देखिए मैं बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूं, बल दे रहा हूं कि नॉमिनेटिव केस है ये मेरा। इसको हम सब्जेक्ट के, देखिए जो इट का प्रोनाउन इट का यूज अब हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो भाई हम वहां पर उसका यूज नॉमिनेटिव केस के रूप में कर रहे हैं। तो इट इज डार्कनिंग, अंधेरा हो रहा है, इट रेन्स, तो यहां पर भी देखिए यहां पर भी इट का यूज मैंने नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्ट के रूप में किया। सिमिलरली इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में मैंने इट का यूज किया। तो यहां पर भी ये क्या हुआ, नॉमिनेटिव केस, मतलब कि मैंने इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया है सेंटेंस के अंदर। इट इज ड्रिजलिंग, देखिए ड्रिजलिंग वर्ड क्या है, जब बरसात बड़ी हल्की हल्की आती है, बूंदाबांदी होती है, तो उस वर्ड के लिए हम यूज करते हैं ड्रिजलिंग। याद रखिए ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग, तो बूंदाबांदी हो रही है। अब बात करते हैं लास्ट सेंटेंस, इट वाज एन इजी क्वेश्चन, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा प्रश्न था। इस सेंटेंस के अंदर, इन 5 सेंटेंस के अंदर मैंने जो इट का यूज किया है वो सब्जेक्ट के रूप में किया है। लीजिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट देखिए, इट का यूज हम सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था इट का यूज आप नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के रूप में कर सकते हैं। इससे पहले पॉइंट में मैंने बताया था कि इट का यूज आप किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सिंपल मतलब सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं और उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं। लीजिए एग्जाम्पल देखिए, माई मदर, लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर हैज ए कैट। कैट यहां पर क्या हुआ, नाउन, देखिए नाउन हुआ यहां पर। माई मदर हैज ए कैट एंड शी प्लेज विद इट, वह इसके साथ खेलती है। देखिए इसको डिवाइड कर देता हूं 3 भागों में, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है हर एक सेंटेंस के 3 भाग होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि इट का यूज मैं यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में कर रहा हूं। तो व्हाट आई मीन टू स्पीक, देखिए इट का यूज हम सब्जेक्ट के साथ साथ मतलब नॉमिनेटिव केस के साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। लुक एट द सेकंड एग्जांपल, हैज एनीवन सीन माय मोबाइल, क्या आपने मेरा मोबाइल देखा है कहीं। देखिए यहां पर मोबाइल क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग
होती है, और इसके लिए भी आप इट का यूज कर सकते हो। तो यहां पर भाई मैंने प्रोनाउन इट का यूज किया है, मगर ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव ए कार एंड आई लाइक इट। मेरे पास एक कार है और उसको मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, पसंद करता हूं। तो इट का यूज यहां पर भी मैंने ऑब्जेक्ट के रूप में किया है, तो इट का यूज भी मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। लीजिए अगले एग्जांपल की तरफ करते हैं। पॉइंट नंबर 5 के बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिए। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इसके अंदर पूछा जाता है भाई इट का यूज कहां करते हैं। इट का यूज देखिए पॉइंट क्या बोलता है, इट का यूज हम किसी भी बेबी या चाइल्ड के लिए कर सकते हैं। यस, यू हैव हर्ड अबाउट इन योर बुक्स की इट का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है, वैसा भी करते हैं। मगर यहां पर हम इट का यूज बेबी और चाइल्ड के लिए भी कर सकते हैं, मगर यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशंस को जानिए। देखिए नंबर वन पॉइंट क्या बोलता है, जब हमें बेबी या चाइल्ड के जेंडर का पता ना हो। नंबर 1, जब हमें किसी न्यू बॉर्न बेबी के जेंडर का, मतलब उसके लिंग का ना पता हो कि वो लड़का या लड़की है, तो उस केस के अंदर देखिए पॉइंट पे ध्यान दीजिए, जब हमें किसी बच्चे के जेंडर का ना पता हो उस केस के अंदर हम उसको सिर्फ इट के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी के यहां बच्चा हुआ, मैंने पूछा इज इट बॉय और गर्ल। अब देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या ये लड़का है लड़की है। मैंने इट किसके लिए यूज किया, उस बेबी के लिए यूज किया है। तो नंबर 1 पॉइंट, जब हमें बेबी के जेंडर का ना पता हो। नंबर 2, दूसरी कंडीशन देखिए, जब हमारी इच्छा ना हो। किस चीज के लिए, जब हमारी इच्छा ना हो। जैसे सपोज कीजिए कोई छोटा बेबी खेल रहा है और फटाफट उसके साथ कुछ गलत हो गया, बट आपकी इच्छा नहीं है कि वो लड़का है लड़की, कोई मतलब नहीं है। आपने क्या करना है, जब हमारी इच्छा ना हो और उस पे उसके जेंडर पर हम ध्यान ना दें, मतलब कि जब हमारी इच्छा ना हो कि वो लड़का है लड़की ये पूछने की, या फिर उसके जेंडर पे ध्यान ना दें, सिर्फ उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन बतानी या पूछनी है, उस केस के अंदर भी आप उसका यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, when I saw your child, when I saw your child, it was playing outside। देखिए केस देखिए, नंबर 1, जब मैंने आपके बच्चे को देखा, when I saw your child, जब मैंने आपके बच्चे को देखा वो बाहर खेल रहा था। भाई यहां पर इट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि भाई मैंने आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देनी है और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि भाई वो किस जेंडर का है, क्या है, बस एक छोटा बेबी है, इसलिए मैंने उसको इट के साथ मैंने उसको यूज किया। दूसरा देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए, इट वॉज द चाइल्ड हु वॉज किल्ड। देखिए यहां पर सिर्फ मुझे उस बच्चे की इंफॉर्मेशन देनी है जो अभी मर गया है। तो यहां पर मैंने इट का यूज किया, इट वाज द चाइल्ड, के ये वही बच्चा है जो मारा गया। तो यहां पर मैंने इट का यूज किया है। तो आपको क्या याद रखना है, 2 बातें याद रखनी है। आपने इट का यूज बेबी और चाइल्ड के लिए कर सकते हैं, मगर 2 कंडीशन में, जब हमें बेबी और चाइल्ड के जेंडर का पता ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारी इच्छा ना हो, जब हम ध्यान ना दें। इन 2 केसेस में आप इट का यूज बेबी या किसी छोटे बच्चे के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई पॉइंट नंबर 6 में देखिए, किसी व्यक्ति की पहचान, मतलब कि उसकी आइडेंटिटी बताने के लिए भी भाई आप इट का यूज कर सकते हैं। याद रखिए, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी बताने के लिए इट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज द सेम पर्सन यू वर टॉकिंग अबाउट दैट डे। देखिए मैंने क्या सेंटेंस क्या बनाया, एग्जाम्पल देखिए, क्या ये वही पर्सन है, सेम पर्सन है, क्या ये वही सेम पर्सन है जिसके बारे में तुम उस दिन बात कर रहे थे। तो यहां पर भाई मैंने किसी बंदे की, किसी पर्सन की आइडेंटिटी के लिए भी इट का यूज किया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, हु इज देयर आउटसाइड, कौन है बाहर। भाई अब अगर सपोज करो आप ऐसा क्वेश्चन किसी से पूछते हो, इफ यू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन टू एनीबॉडी दैट हु इज देयर आउटसाइड, तो वो कैसे जवाब देगा, इट इज। देखिए इसका आंसर देखिए, इट इज आई, ये मैं हूं, इट इज आई, इट इज ही, इट इज शी, इट इज दे। तो यहां पर आपने इट के साथ आई का यूज करना है। देखिए इट एक यहां पर एक रूल देखिए रूल नंबर 1, इट एक प्रोनाउन है और ये नॉमिनेटिव है। तो इट जहां पर इज मतलब कि बी का यूज होता हो, वहां पर आपने याद रखना है कि भाई यहां पर जो सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव आया है, तो यहां पर भी भाई नॉमिनेटिव
प्रोनाउन आएगा। आई भी यहां पर प्रोनाउन है, ओके, आई भी यहां पर प्रोनाउन है और इट भी यहां पर प्रोनाउन है, और बीच में क्या है, बी, बी का रूप मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, तो यहां पर इज आया। इज के अगर यहां पर इट है, मतलब कि यहां पर नॉमिनेटिव केस आया है, तो यहां पर भी आई आएगा। ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। कुछ लोग इसमें मी लगाते हैं, इट इज मी, देखिए ये भी करेक्ट है, मगर ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा। आपको क्या यूज करना है, आए। लीजिए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट। देखिए क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग क्या होता है, देखिए नॉन लिविंग वो चीजें होती है जिसमें जीवन ना हो, मतलब कि जो चीज अलाइव ना हो, ALIVE अलाइव, ALIVE अलाइव, मतलब कि जिसमें, देखो अलाइव का मतलब होता है जीवन, और ऐसी चीजें जिसके अंदर जीवन ना हो, जीवन ना हो उसे के लिए हम उसको नॉन लिविंग कहते हैं। तो इट का यूज हम भाई नॉन लिविंग चीजों के लिए भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 देखिए, आई लॉस्ट माई मोबाइल, तो मोबाइल क्या हुआ, नॉन लिविंग थिंग है, जान नहीं होती इसमें। आई लॉस्ट माई मोबाइल हियर यस्टरडे, यहां पर मेरा मोबाइल गुम हो गया था कल, आपको मिला क्या, डिड यू फाइंड इट, आपको मिला क्या, डिड यू फाइंड इट। देखिए आंसर। दूसरा एग्जांपल देखिए, हियर इज योर मोबाइल, टेक इट अवे, ये रहा तुम्हारा मोबाइल, ले जाओ यहां से। तो मतलब कि यहां पर क्या करना है, यहां पर ये इट है ना, इट भाई नॉन लिविंग थिंग, ये प्रोनाउन है, यहां पर प्रोनाउन का यूज किया गया है नॉन लिविंग चीजों के लिए, मतलब मोबाइल के लिए। तीसरा एग्जांपल देखिए, इट इज ए चेयर, ये एक चेयर है, तो चेयर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसके लिए हमने यूज किया इट। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ एग्जांपल देखिए, आई हैव ए पेन प्लीज टेक इट, तो पेन के लिए मैंने यहां पर यूज किया इट। तो गाइज इन चारों के चारों सेंटेंसेस के अंदर हमने इट का यूज जो किया है वो भाई नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो अलाइव ना हो उसके लिए किया है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो लीजिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कहता है, पशुओं के लिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, याद रखिए पशुओं के लिए भी किसका यूज, भाई इट की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिए। पशुओं मतलब, पशु मतलब एनिमल्स, पशुओं के लिए, एनिमल्स के लिए भी भाई हम इट का यूज करते हैं। भाई इट का यूज करते हैं किस कंडीशन में, ये जो कंडीशन है यू हैव टू कीप इन योर माइंड, व्हाई, बिकॉज यू पीपल आर गेटिंग रेडी फॉर द एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ग्रामर के लिए तैयार कर रहे हैं आप, तो आपको याद रखना है इस कंडीशन को कि भाई पशु के लिए इट का यूज करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। जो कंडीशन मैंने बेबी चाइल्ड के लिए बताई थी उससे सिमिलर कंडीशन यहां पर भी एप्लीकेबल होती है। देखिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, जब हम किसी जानवर, एनिमल के जेंडर, देखिए जेंडर, जब हम किसी एनिमल के जेंडर के ऊपर ध्यान नहीं देते, फॉर एग्जांपल एक काऊ है या फिर एक कैट है, वो यहां वहां घूम रही है, आपको कोई मतलब नहीं है और आप जल्दी से पता भी नहीं कर सकती वो मेल कैट है या फीमेल कैट है, तो आप इसको सिंपल तरीके से कैसे बताओगे, इट कहकर बताओगे। तो यहां पर कहने का मतलब है जब किसी जानवर, एनिमल के जेंडर को जानने की या तो इच्छा ना हो या फिर आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें, उस कंडीशन के अंदर आप इट का यूज करेंगे उस पर्टिकुलर एनिमल के लिए। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 1, माय मदर हैज ए कैट, मेरी मदर के पास एक कैट है एंड इट इज सो ब्यूटीफुल, इट का यूज मैंने यहां पर कैट के लिए किया है, जो एक प्रोनाउन है। तो इट का मतलब ये जानवर के लिए क्या है, मतलब कि मैं यहां पर उसके जेंडर मतलब मेल या फीमेल होने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, मेरा जस्ट उसको एड्रेस करने से मतलब है। अगला पॉइंट देखिए, राम हैज ए काउ एंड इट हैज 4 legs एंड इट हैज 2 big eyes, मेरी राम के पास एक काउ है और उसकी 4 टांगे हैं और उसके उसकी बड़ी बड़ी 2 आंखें हैं। तो ये 2 एग्जांपल है जिसके अंदर हमने इट का यूज किया एनिमल के केस के अंदर। अगला एग्जांपल देखिए, करते हैं पॉइंट नंबर 9 की। पॉइंट नंबर 9 क्या बोलता है, इट का यूज हम भाई इन कंडीशन में कर सकते हैं। नंबर 1, दिन के लिए, वार के लिए, जब आप किसी डे के बारे में बात कर रहे हो, किसी दिन के बारे में बात कर रहे हो, किसी वार के बारे में बात कर रहे हो, उस कंडीशन में आप उस कंडीशन में आप इट का यूज कर सकते हो। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो यूज विद डेट, मतलब कि आप तारीख को बताने के लिए भी इट का यूज कर सकते हैं, टाइम बताने के लिए इट का यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए आप इट का यूज कर सकते हैं, वेदर मतलब कि मौसम की जानकारी देने के लिए, मतलब इट इज समर, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज लाइक आप यूज कर सकते हैं। ओकेजन, किसी पर्टिकुलर अवसर के लिए आप यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, डे के लिए आप यूज कर सकते हो, तो डे के लिए आपको कैसे यूज करना है, इट इज संडे टुडे, आज मतलब संडे है। इट वॉज सैटरडे यस्टरडे, कल यस्टरडे मतलब कि कल शनिवार था। तो आपने यहां पर सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज किया है किसी भी वार को बताने के लिए, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी उलझन के आप इट का यूज डे को बताने में, डे को डिनोट करने में यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगला एग्जाम्पल देखिए, डेट, मैंने आपको बताया डेट मतलब तारीख को बताने के लिए, इट इज 15th of August 2020, मतलब कि 15 अगस्त
2020 है, 2020 है, तो आप किसी डेट को बताने के लिए भी भाई इट का यूज कर सकते हैं। लुक एट द नेक्स्ट वन, टाइम, समय को बताने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज 7:30, 7:30, तो यहां पर कितना टाइम हो गया, 7:30, मतलब 7:30 बज गए हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज 10:03, 10:03, मतलब कि 3:10 हो चुके हैं। इसी तरह आप टाइम के साथ भी यूज कर सकते हैं। लुक एट द एग्जांपल, इट इज 7:30, मतलब कि 7:30 हो गए हैं, मतलब 7:30, 7:30 हो गए हैं। तो यहां पर आपने समय के लिए इट यूज किया। सिमिलरली 10:03, मतलब 3:10 हो चुके हैं, तो यहां पर आपने इट का यूज। सिमिलरली इट इज टाइम टू वेक अप, उठने का समय हो गया, मामू उठ जाओ, तो यहां पर आपने समय को बताने के लिए इट का यूज किया गया है। ऑलमोस्ट, अगर आपने किसी घड़ी को बताना है, मतलब किसी समय को बताना है, मतलब आधी रात के लिए मैं बोलता हूं कि आधी रात हो गई है, इट इज ऑलमोस्ट मिडनाइट, मतलब लगभग ये आधी रात हो गई है। अगला एग्जांपल देखिए, अब हम बात करेंगे डिस्टेंस के लिए, वेदर के लिए और ओकेजन के लिए। अब डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये समझना जरूरी है। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अगर किसी भी दूरी को आपने बताना है तो वहां पर भी आप इट का यूज सब्जेक्ट, मतलब कि नॉमिनेटिव केस के रूप में आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज नियरली ऑलमोस्ट, तो यहां पर नियरली और ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। इट इज नियरली ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, मतलब यह 250 किलोमीटर दिल्ली से दूर है लगभग। तो यहां पर मैंने इट का यूज किया डिस्टेंस के लिए। अब बात करते हैं वेदर। वेदर मतलब कि मौसम की जानकारी, मौसम के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, इट रेन्स, बरसात होती है। इट इज ड्रिजलिंग, मतलब कि बूंदाबांदी, रिमझिम हो रही है। इट इज विंटर हॉट, आज सर्दी है या गर्मी है। इट इज योर ये 3 सेंटेंस आपने इसके लिए यूज किया है। इट इज स्नोइंग, मतलब कि बर्फबारी हो रही है। इट विल बी स्नोइंग टुमारो, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या, इट विल बी स्नोइंग टुमारो, मतलब कल बर्फबारी हो रही होगी। तो इस प्रकार के ये 5 सेंटेंस मैंने विंटर वेदर के लिए मतलब यूज किए। अब बात करते हैं ओकेजन, किसी अवसर। ओकेजन को हिंदी में बोलते हैं अवसर। कोई भी अवसर हो, कोई भी ऐसा दिन हो जिसके लिए आप यूज करते हो इट का। इट इज योर बर्थडे टुडे, इट इज योर एनिवर्सरी टुडे, या फॉर एग्जांपल इट इज महात्मा गांधी जयंती टुडे। ऐसे आप इट का यूज एज ए सब्जेक्ट, मतलब नॉमिनेटिव केस के रूप में आप कर सकते हो। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे इट का नया रूप, जिसके अंदर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 10। तो लीजिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। यह है पॉइंट नंबर 10, जिसके अंदर मैं बात कर रहा हूं कि इट का यूज आप किसी भी सिचुएशन, मतलब कि किसी भी परिस्थिति के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। परिस्थिति कैसी, सिचुएशन कैसी, एग्जांपल देखिए इट गेट्स crowded in the summer। मतलब कि इस सेंटेंस में एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, इट गेट्स क्राउडेड इन द समर, मतलब कि समर के अंदर ये जो समर के अंदर ये जो एरिया है या जो मतलब पर्टिकुलर मार्केट है, ये भाई लदालद लोगों से भर जाता है, क्राउडेड हो जाता है। तो ये एक पर्टिकुलर एक प्रकार की सिचुएशन है, परिस्थिति है, जहां मैंने इट का यूज करके इस सिचुएशन को बताया। लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं। इट गेट्स हॉट एवरी ईयर इन द समर। देखिए हर साल समर के मौसम के अंदर भाई यहां ये जो एरिया है वो भाई गर्मी से भर जाता है। तो यहां पर एक सिचुएशन को बता रहा है। इन दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर हमने 10 पॉइंट में बात की है, किसी भी परिस्थिति को बताने के लिए आप इट को नॉमिनेटिव सब्जेक्ट के रूप में, मतलब नॉमिनेटिव या सब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। लीजिए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पॉइंट नंबर 11 की तरफ देखिए। पॉइंट नंबर 11 जो है वो ऑल,
द पीपल दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रामेटिकली पोर्शन स्पेशली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। देखिए आपको क्या याद रखना है, नाउन, नाउन क्या होते हैं, संज्ञा सर्वनाम, सॉरी नाउन क्या होता है, व्यक्ति वस्तु और स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं, मतलब नाउन बोलते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाउन। सर्वनाउन मतलब प्रोनाउन। प्रोनाउन वो सारे वर्ड होते हैं जो कि भाई संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि ही गोज, मैं ये बोलता हूं राम गोज टू स्कूल, राम गोज, राम जाता है। अब मैंने राम को बदलकर ही गोज, अब मैंने ही किसके लिए यूज किया, ये ही क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या हुआ, नाउन है। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि नाउन और प्रोनाउन पर बल देने के लिए, मतलब कि ऐसा कोई भी सेंटेंस, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर आपको लगे कि भाई वो जो पर्टिकुलर नाउन है उस नाउन के ऊपर मुझे प्रेशर डालना है, उस पर इंफोसाइज करना है, उस पर बल देना है, या उसके प्रोनाउन पर मुझे बल देना है, उन सारे सेंटेंसेस के अंदर आप बेधड़क बिना किसी प्रॉब्लम के इट का यूज करते हैं, तो वो आपका जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा सुंदर और इंटरेस्टिंग बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज योर करियर। देखिए यहां पर जो करियर वर्ड है ये एक नाउन है, तो इट इज योर करियर मतलब मतलब तुम्हारे इस करियर के लिए मैं वरिड हूं, आई एम वरिड अबाउट, मैं उस चीज के लिए वरिड हूं। तो यहां पर चिंतित किसके लिए है, उसके लिए नहीं है, ये करियर के लिए है। तो इट का यूज करते हुए आपने अपने नाउन को थोड़ा सा उभार कर, मतलब उसको थोड़ा सा मतलब इंफोसाइज कर दिया, उसमें बल दे दिया। लुक एट द सेकंड एग्जांपल। ये सारे के सारे एग्जांपल जो है ना वो नाउन और प्रोनाउन पर भी इंफोसाइज कर रहे हैं। इट वाज शी क्या हुआ, प्रोनाउन, तो शी यहां पर प्रोनाउन है। इट वाज शी मतलब ये जो लड़की है ना वो लड़की, ये वो लड़की है जिसने मुझे मजबूर किया यहां आने के लिए। तो यहां पर मैं उस लड़की पर बल दे रहा हूं, तो इस लड़की पर बल देने के लिए मैंने यूज किया इट का। लुक एट द थर्ड एग्जांपल। इट वाज द चाइल्ड, ये वो लड़का है जो उस पर्टिकुलर राइट का विक्टिम, शिकार बन गया। लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल। इट वाज योर ब्रदर, वो तुम्हारा भाई था जिसने मेरी डॉटर को अब्यूज किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। तो यहां पर ब्रदर क्या हुआ, नाउन है, ठीक है, ब्रदर क्या है, नाउन है। तो इसके लिए हमने इट को यूज किया इंफोसाइज करने के लिए। इट वॉज आई क्या है, प्रोनाउन है। इट वॉज आई, वो मैं था जिसने तुम्हारी हेल्प की। इट वॉज आई हु हेल्प यू, इट वॉज आई। तो इट का यूज करते हुए आप नाउन और प्रोनाउन को बड़ा ही इंटरेस्टिंग और खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए इट वॉज आई हु प्रोटेक्टेड यू, वो मैं था भाई जिसने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें बचाया गुंडों से। इट वॉज ही, वो था जिसने सबसे पहले आंदोलन किया, आंदोलन में प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन किया, ये वो इंसान था पहला। तो इन सारे एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या किया, नाउन और प्रोनाउन के ऊपर बल दिया है और इसको हमने अपने सेंटेंस को एम्फसाइज किया है। तो दीज आर द एग्जाम्पल। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल। लीजिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। देखिए ये वो सारे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको आप इट के साथ ज्यादातर लोग यूज करते हैं, उसका ग्रामर के अंदर भी यूज हो सकता है। दीजिए पहले एग्जाम्पल देखिए, अपीयर। अपीयर का मतलब होता है लगना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट अपीयर्स दैट, मतलब कि मुझे यह लगता है कि आई वॉज गिवन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मुझे यह लगता है कि भाई मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी। तो यहां पर इट के साथ मैंने अपीयर्स का यूज किया गया है। ये भाई प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस है, इसीलिए मैंने अपीयर के साथ एस का यूज किया है, मगर इट के साथ आप यूज कर सकते हो। और इट का यूज हमने नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। अब अगला एग्जांपल देखिए, लुक। लुक का मतलब इट लुक्स बैड, यह बहुत बुरा लगता है। अगर हम बिना किसी परमिशन के अगर वहां जाते हैं, अगर हम पार्टी में उनके बिना परमिशन के वहां जाते हैं तो ये बहुत बुरा लगता है। इस बात को कहने के लिए भी भाई आप इट का यूज करते हो लुक के साथ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिमिलरली सीम, इट सीम्स टू मी, देखो इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, मैं समझता हूं कि, मतलब अगर जब आप ऐसे बोलते हो कि यार मुझे ऐसा लगता है या मैं समझता हूं कि वहां नहीं जाना चाहिए, तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हो इट सीम्स टू मी। याद रखना, इट सीम्स टू मी, इट सीम्स टू मी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वी शुडंट गो देयर, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर चीज के अंदर भी इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ भी आप इट का यूज कर सकते हो। सिमिलरली सरप्राइज, सरप्राइज एक ऐसा वर्ड है जो आप कभी भी एस्टोनिश,
मतलब जब आप कभी किसी भी चीज को देखकर बोचक्का रह जाते हैं अचानक से, ठीक है, उस चीज के लिए हमने सरप्राइज वर्ड यूज करना है। आप इट के साथ इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि इट वुडंट सरप्राइज मी, ये मुझे सरप्राइज, ये आश्चर्य की बात नहीं है मेरे लिए कि तुम्हें वीजा मिल गया, क्योंकि तुम एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। इसी प्रकार आप इसको इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। यहां पर सरप्राइजिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव क्या होता है वो हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज सरप्राइजिंग दैट यू हैव वॉन द मैच, ठीक है, मतलब ये बड़ी आश्चर्य की बात है, तुम जैसा डफर इंसान, तुम जैसा मतलब जो ऑल द टाइम आउट ऑफ फॉर्म रहता है वो मैच जीत गया, तो ये मेरे लिए क्या है, सरप्राइजिंग की बात है। तो सरप्राइज के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हो, ये भी एक वर्ड है। अब बात करते हैं साउंड। साउंड का मतलब होता है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, जैसे इट साउंड्स ए ग्रेट आइडिया, ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, इट साउंड्स ए ग्रेट आइडिया। तो साउंड वर्ड के लिए भी आप इट का यूज कर सकते हो। सिमिलरली हैपन, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, ये तो आपने सुना ही होगा बहुत बार। आई थिंक दैट इज ऑल्सो ए सॉन्ग, आई डोंट नो हु sang दिस सॉन्ग, बट इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। तो हैपन के साथ भी आप इट का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 13 के बारे में। लीजिए मैं ले चलता हूं आपको पॉइंट नंबर 13 की तरफ, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इट का यूज आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वाक्यों के साथ आप भी यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाओ, ouch। तो इस प्रकार के देखिए, अब बात होती है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको, जैसे पेन, दर्द के लिए पेन्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग के लिए जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, जब हमारे अंदर अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, तो जो शब्द, जो साउंड, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, जब हमें अचानक से बहुत ज्यादा दुख मिलता है, खुशी मिलती है, या अचानक से हमें कोई पेन मिलता है, जो साउंड, जो हमारे मन से, जो हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है, उच, ओ शिट, वो सारे के सारे वाक्य जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि पॉइंट नंबर 13 के अंदर मैं बताने वाला हूं कि इट का यूज आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहता हूं कि what a great picture it is, what a great picture it is, यहां पर इट का यूज मैंने किया है, तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर भी आप इट का यूज कर सकते हैं। what a great picture it is, जब आप ऐसी बात करते हो तो वहां पर भी इट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 14 की तरफ देखिए, यहां पर मैंने दो शब्द लिखे हैं हिंदी में, देखिए यह और वह। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इट का जो अर्थ हिंदी में होता है यह और वह, मगर आपने कभी सोचा है कि इन दोनों का मतलब क्या होता है, यह क्या वह का, मतलब हम इसको कहां यूज करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यह का यूज हम करते हैं पास, जो चीजें हमारे पास होती हैं, वह का यूज करते हैं जो चीजें हमसे दूर होती हैं, या फिर मतलब पास्ट की चीजों को हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है, तो यहां पर ये हमें बताता है यह मेरा पेन है, भाई ये तो मेरा मार्कर है, ठीक है। इट इज माई पेन, तो यहां पर हमने इट का यूज किया यह के रूप में। अब बात करते हैं वह के रूप में। अगर मैं बोलता हूं कि वह, इट वॉज माई मार्कर, इट वॉज माई पेन, वो मेरा पेन था, ठीक है। तो यहां पर इट मतलब दूर की बात करें, जो चीज आपके पास्ट में चली गई है, आपसे दूर चली गई है, उसके लिए हम यूज करते हैं वह। तो देखिए वह और यह के बीच में अंतर जानना भी बड़ा जरूरी है, जो कि हम इट के लिए यूज करते हैं। अब बात करते हैं टू बी। टू बी क्या, टू बी एक वर्ब है। देखिए इसको थोड़ा सा अगर डिटेल में करेंगे हम बाद में, बट मैं आपको शॉर्टकट थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूं। टू बी जो होता है वो एक वर्ब है जिसका प्रेजेंट में इज, एम और आर के रूप में यूज किया जाता है, और पास्ट के अंदर वॉज वर्ब के रूप में किया जाता है। मगर अब बात करते हैं इट के अंदर इसका क्या यूज है। देखिए इट के अंदर क्या यूज है, आपको क्या याद रखना है, जब कभी भी आप इज, वॉज या जितने भी बीज होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ जब भी आप इट का यूज करें, जैसे सपोज कीजिए इट यहां पर हो, ठीक है, और इट यहां पर हो। देखियो फॉर एग्जाम्पल यहां ये बी है, मतलब कि इट बी जो होता है वो इज एम आर होता है, मतलब या तो इज एम आर मैं बोलूं या बी बोलूं या वॉजवर बोलूं या बी बोलूं, ये सब सेम होता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि इज के इस तरफ,
ठीक है। इसके इस तरफ अगर इट लिखा हुआ है तो भाई ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, वो तो मुझे पता है प्रोनाउन है, मगर कौन सा प्रोनाउन है भाई, नॉमिनेटिव केस। याद रखिए ग्रामर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये भाई बी के इस तरफ जो इट है वो भाई प्रोनाउन तो है, मगर वो भाई नॉमिनेटिव केस है। तो आपको व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर यहां पर नॉमिनेटिव केस आता है तो इसके बाद जो केस आएगा वो भी वही नॉमिनेटिव, जो प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव आएगा। मतलब कहने का मतलब इट इज मी लिखना गलत होगा ग्रामेटिकली, अदरवाइज ये चलता है, ठीक है। वैसे गलत नहीं है, मगर ये ग्रामेटिकली गलत है। तो कहने का मतलब इट इज आई या इट इज दे, इट इज दे या इट इज आई या इट इज ही, इट इज शी, ऐसे कहना ज्यादा बेटर है। तो अगर आपको अगर सपोज आपने ये बोलना है कि देखो somebody is knocking the door, ठीक है, आप बोलते हो who's there, कौन है वहां पर, वो कहेगा इट इज आई, मैं हूं, इट इज आई, मैं हूं। तो ये कहना ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो लीजिए गाइस, इसी के साथ मैंने अपने 15 पॉइंट जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताए थे कि मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस, तो आई ऑलरेडी ऑल द डिस्कस पॉइंट 15। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरा पढ़ाने का जो तरीका अगर पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड बाय।